Dear students, welcome to the e-learning class. Myself, Anju Pandey, your business study teacher. Today, I am going to discuss the chapters 4 of business environment. In this chapter, I will cover the topic meaning of business environment, feature of business environment, and the importance of business environment. Now, before knowing the business environment, we first know what is the meaning of business and why we need to settle the business, where we want to settle the business. So, before हम लोग को business environment की meaning के बदले में हमें first of all has to know that what is the meaning of business. बिजनेस मीन्स हम लोग को बिजनेस को कैसे कहाँ सेटल करना चाहिए, किस मेथड से करना चाहिए और कौन सा मोड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस नीड्स अ लैंड. बिजनेस नीड्स अ लैंड मतलब एक कोई भी बिजनेस सेटल हो चाहे छोटा सा या बड़ा फॉर्म, वी हैव टू नीड अ लैंड टू सेटल द बिजनेस. एक छोटे से भी फॉर्म को भी एक लैंड चाहिए. देन वी हैव टू नीड अ एफिशिएंट वर्कर्स. एफिशिएंट वर्कर जरूरी है कोई भी बिजनेस में. अगर हमारे वर्कर्स एफिशिएंट हुए तो हमारा एंड रिजल्ट, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया होगा. एंड द थर्ड इज द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स की भी वैल्यू बहुत होती है. अगर कोई भी रॉ मटेरियल चीप कॉस्ट में अवेलेबल हो और उसका रिजल्ट बेस्ट हो तो वो हम लोग को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. तो रॉ मटेरियल हमारे लिए कोई भी बिजनेस सेटल या ऑर्गेनाइजेशन सेटल करने के लिए रॉ मटेरियल इज द बेस्ट थिंग. एंड ओवरऑल all this needs, we need a capital. Capital depend upon the organizer whether we want to settle the big organization or smaller. Due to amount, it depends upon the capital. आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड होता है कि आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सेटल करना चाहते हैं या लॉन्ग. ये आपके कैपिटल, एज मच यू कैपिटल इन्वेस्ट यू विल स्टार्ट योर बिजनेस एक्सपैंड. So that depend upon others. In the next chapter we will continue. तो बिजनेस में क्या आता है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल. ये बिजनेस जो हम लोग सेटल कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? जो हमारे लैंड, वर्कर्स, रॉ मटेरियल्स से कहाँ से आ रही है? ये सब आउटपुट है, हमारे बाहर से आ रहे हैं. हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वहां से हमें मिल रहे हैं. इस चीज को जो हम मिला के एक वर्क को प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक रिजल्ट पा रहे हैं, एक परफॉर्मेंस मिल रहा है, उसी को हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट कर रहे हैं. Environment means the things that we are available near our surrounding. जो हम लोग के आस पास में चीज जो मिल रहा है उसी को हम लोग environment कहते हैं. Now, what is the meaning of business environment? Business environment means all the internal and external factors that affect how the company functions. Internals means the customers, the suppliers and the raw material. External means जो outside प्रोडक्ट बेचते हुए outside कस्टमर से जो रिजल्ट मिलता है उस फैक्टर्स को बोला जा रहा है. That affect how the company functions including employee, customers, management, supply and demand and the business regulation. Means business environment एक ये है जो सब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिला के एक हमें बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है. उसी को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं. उसमें कस्टमर्स का भी व्यू दिया जाता है, सप्लायर्स का व्यू दिया जाता है, बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है उसके व्यू दिए जाते हैं. दैट ओवरऑल द परफॉर्मेंस दैट अचीव्ड आफ्टर द एंड रिजल्ट, आफ्टर द प्रोडक्ट वाज सप्लाइड, उसके बाद जो हमें एंड रिजल्ट मिलता है उसी को हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट में. मतलब ये बिजनेस एनवायरमेंट से हमारे बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारे परफॉर्मेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो अगर हमारा एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन तो हम लोग अच्छा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. ये तो ओवरऑल अगर बिजनेस का एनवायरमेंट क्लीन रहेगा तो हमारा बिजनेस भी सक्सेस है. एनवायरमेंट सभी चाहते हैं कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरमेंट है वो शुद्ध रहे, वो बेस्ट रहे, हमें कोई चीज की तकलीफ ना. सेम थिंग द बिजनेस एनवायरमेंट भी. लेकिन यहाँ पर बिजनेस क्या एनवायरमेंट क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? कस्टमर्स इंक्लूड कर रहा है, मैनेजमेंट इंक्लूड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ओवरऑल बिजनेस रेगुलेशन किस तरह से बिजनेस की पॉलिसी चल रही है, ये ओवरऑल डिपेंड अपॉन द बिजनेस एनवायरमेंट. तो business environment also called the sum total of individual
institution, other resource, which controlled by outside, but effect of the business environment. मतलब जो भी इंडिविजुअल, मतलब जो भी लेबर्स वर्क लग रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन में जहाँ सेटल कर रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो आउटसाइड द्वारा कंट्रोल हो रहा है, जो बाहर से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ रहा है, उसके इफेक्ट से हमको बिजनेस में एक्सपेंड करने को मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मोटिव मिल रहा है. दैट इज द परफॉर्मेंस दैट वी अचीव आफ्टर द सप्लाइंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द बिजनेस एनवायरमेंट. Clear? Now, suppose I am giving the example. A part of the business environment is how well customer expectations are made. मतलब एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, जिससे बोला जा रहा है कि हाउ वेल द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. हम लोग का बिजनेस किस मोटिव से सेट करते हैं कि कितने एंड तक हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, कस्टमर को कितने तक अट्रैक्ट कर सके, कस्टमर को ऐसा क्या प्रोडक्ट दें क्या चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल हो सके. कस्टमर को, सभी कस्टमर चाहते हैं कि कोई भी चीज को हम ले एज अ चीप एंड अ बेस्ट क्वालिटी. तो बिजनेसमैन का और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि हम जो चीज पहले इन्वेस्ट करें उस अमाउंट में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें ऐसा ये भी एक मोटिव होना चाहिए कि उनको कस्टमर्स का व्यू को भी लेके चलना पड़ रहा है, ताकि हम लोग कस्टमर्स को प्रॉफिट मोटिव में उसको ले सकें. कस्टमर्स की बेनिफिट्स को देखना पड़े ताकि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को ले ज्यादा से ज्यादा. अगर सपोज मोबाइल के बारे में आप लोग बोलिए, मोबाइल में सपोज कितने ब्रांड आते हैं, तो अगर एप्पल आईफोन लेना हो और उसी में वीवो लेना हो, तो आप लोग जाहिर से जो कम दाम में उसी को लोगे. अगर जो चीज क्वालिफिकेशन आपके एप्पल आई में फोन में मिल रहा है वही अगर वीवो में मिल रहा है, तो आप लोग जाहिर से जो लेस प्राइस में हो लो वही लोगे. लेकिन उसमें भी कॉम्पिटिटर्स तैयार हो जाते हैं मार्केट में. बिजनेस कोई बिजनेस है, हर बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स तैयार हो रहे, बट द मेन थिंग इज दैट द बिजनेस मस्ट हैव अ satisfy the needs of the customer. अगर जिसने ही कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया, दैट बिजनेस विल मेक द सक्सेस. ओनली दैट बिजनेस में हम लोग अगर कस्टमर्स को नीड्स को सेटिस्फाई, कस्टमर्स के टेस्ट को हम लोग पहचान लिए, तो वो बिजनेस हमेशा सक्सेस करता है. क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी the features of business environment. Now, what are the features of business environment? The features of business environment: totality of external force, specific and general force, interrelatedness, dynamics, uncertainty, complexity, and the relativity. Now, we will discuss this topic one by one. Now, what is mean the external force? अभी हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट में बताया ना, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से हम लोग को जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है इज द टोटली, जो हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट पूरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, बाहर से जो फैक्टर्स इन्वॉल्व कर रहा है उसी को हम लोग एज अ बिजनेस एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है. टोटलिटी, बिजनेस एनवायरमेंट टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स. मतलब जो हमारा बाहर का जो माहौल है, जो हमारा बाहर का एनवायरमेंट है, दैट वाज टोटली डिपेंड अपॉन द बिजनेस एनवायरमेंट. मतलब बिजनेस एनवायरमेंट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स क्या पे हो रहा है यहाँ पर? एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो बाहर का जो सप्लायर्स हुआ, जो डिमांड्स हुआ, वो हमारा उसका बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत इफेक्ट कर रहा है. अगर बिजनेस बाहर का फोर्स हमें नीट एंड क्लीन नहीं रहा, तो हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट भी नीट एंड क्लीन नहीं रहा. तो हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है दैट वाज टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्सेस. क्लियर? नाउ द सेकंड टॉपिक इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. Specific and general forces are means, specific force are those, these are the most important point. This is the business environment is depend upon the specific and general force. Specific force means that was directly depend upon, जो हम लोग डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पर डिपेंड हो रहा है उसको हम लोग स्पेसिफिक फोर्स बोल रहे हैं, और जनरल फोर्स जो इनडायरेक्टली बिजनेस पर डिपेंड हो रहा है उसको हम लोग एज अ जनरल फोर्स बोल रहे हैं. स्पेसिफिक फोर्स में कौन कौन इंक्लूड हो रहा है? कस्टमर, सप्लायर्स, वो लोग हो रहा है. और जनरल फोर्स में सोशल, पॉलिटिकल, डाटा डिपेंड अपॉन द जनरल फोर्सेस. क्लियर? तो इस बिजनेस एनवायरमेंट में स्पेसिफिक और जनरल फोर्स का बहुत ही महत्व है, जो भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग का ये डायरेक्ट पूरा डिपेंड होता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट को कितनी भी बिजनेस को एक्सपैंड करने में, हमारा ये चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रहा है. क्लियर?
The third is interrelatedness. Interrelatedness means हमारा जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारा एक दूसरे के रूल्स पर डिपेंड है. सॉरी, सपोज इंटररिलेटेडनेस मीन्स सपोज कोई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गया. अब उनकी जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो एक न्यू पॉलिसी उनकी आ गया. तो हमारा जो बिजनेस बन रहा है, सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कर रहे हैं हम, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स में अगर हमारा गवर्नमेंट चेंज हो गया तो वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट फॉलो हुआ, न्यू टैक्स अवेलेबल होने लगा, जीएसटी लगने लगा, तो वो चीज भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट करता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज इंटररिलेटेडनेस. हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी पूरे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. अगर हमें अच्छा वैल्यू मिल गया, वैल्यू एडेड टैक्स मिल गया, तो हमारा टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन इंटररिलेटेडनेस गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी डिपेंड होता है. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज द डायनामिक्स. डायनामिक्स मीन्स चेंजिंग विद द इन्वायरमेंट. हम लोग को हर इन्वायरमेंट के साथ हम लोग को अपने को चलना चाहिए. जैसे आज की बात बता दें, जैसे आज हम लोग को पहले के जमाने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, हम लोग जो भी था हैंड रिटन जो था. लेकिन अब न्यू टेक्नोलॉजी को हम लोग अडेप्ट करना चाहिए. हम लोग का इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट इस तरह से बनना चाहिए कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आए उसे हमें एज ए अडेप्ट करने में हमें क्षमता रहे. कोई भी टेक्नोलॉजी को अगर अडेप्ट कर ले एट ए इजिली, तो हम लोग बिजनेस को आगे लाने के लिए बहुत ही महत्व करता है. तो हमारा जो है कोई भी बिजनेस हो वो डायनामिक जो होना जरूरी होना था. उनको हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक रूल्स को एक्सेप्ट करने में वो कैपेबिलिटी रहे उनके पास. एंड फिफ्थ पॉइंट इज द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स कि कभी भी कोई चीज हो सकता है. तो कोई भी बिजनेस को ये माइंड में बैठा के रखना चाहिए, हमको कोई भी फ्यूचर्स में ऐसा अनसर्टेनिटी आए उसको उसको लड़ने की क्षमता हम लोग में रहना चाहिए एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट को, ताकि फ्यूचर में जो भी उनके पास उनके साथ हो वो उसको खड़े होने के लिए उनके में क्षमता रहे. अनसर्टेनिटी, कभी भी ये कोई भी घटना घट सके या कोई भी फ्यूचर लॉस हो सके तो उस कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बियर कर सके. दैट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी. ना कम्प्लेक्सिटी. कम्प्लेक्सिटी मीन्स कम्प्लेक्सिटी मीन्स किसी चीज को समझना. कम्प्लेक्स. ना क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में इज पॉसिबल टू नो द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम को समझने में क्षमता है. अगर वो हर एक फैक्टर्स को समझे, हर इंडिविजुअल एफर्ट को समझे, तो वो दैट इज नॉट द पॉसिबल फॉर द बिजनेसमैन टू नो द इंडिविजुअल एफर्ट. So that is also one of the main feature of the business environment, that the business must be a complexity. वो हर इंडिविजुअल एफर्ट्स को समझे ताकि वो फ्यूचर में जो भी उनको आना हो उसको शेयर कर सके, बेयर कर सके. दैट इज द मीन्स ऑफ द कम्प्लेक्सिटी. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मस्ट नो ऑल द इंडिविजुअल एफर्ट. इट इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स. क्लियर? नाउ थर्ड इज द रिलेटिविटी. रिलेटिविटी मीन्स द बिजनेस different country have a different factors. Environment, हर जगह का बिजनेस सेम है, लेकिन अदर दूसरे कंट्री से अपने कंट्री से अपना जो भी बिजनेस है, हम लोग रॉ मटेरियल सेम यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम लोग का इफेक्ट क्यों अलग अलग आ रहा है. दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट. हो सके जो अगर इवन इन द कंट्री डिफरेंट प्लेस हैव अ डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट. वो क्यों? कहीं भी हमें एफिशिएंट लेवल मिल रहा है, तो कभी कहीं हमें लो कॉस्ट लेवल मिल रहा है, कहीं हाफ कॉस्ट है. तो जो भी है, जो भी एज अ पीपल जो भी वर्क करना चाहते हैं वो एक अच्छे मोटिव से प्रोसेस है ताकि हमें अपने वर्क का एक बेस्ट रिजल्ट मिले. दैट इज द मीन्स ऑफ द रिलेटिव. इवन ऑल द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिपेंड अपॉन द रिलेटिविटी. डिफरेंट कंट्री हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड दैट इज ऑल्सो इवन इन द कंट्री द पीपल्स who are the different state level have a different relativity. मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में हर जगह में अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग यूज है. उस पर डिपेंड होता है कि whether the business is the more relativity that depend upon the state, country and the peoples. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग को रिलेटिविटी होना चाहिए ताकि वो हर जगह पर एडजस्टमेंट हो सके, हर माहौल में एडजस्टमेंट होता है. दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट. अगेन आई हैव रिकैप द टॉपिक. टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, specific and general force, interrelatedness, dynamic,
certainty, complexity, and the relativity. Here, topic is the importance of business environment. Why should we need to study द बिजनेस इन्वायरमेंट? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस, हम लोग क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग एज अ स्टडी हम लोग क्यों करना है, क्यों एज अ किया, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि हम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है? तो ओवरऑल these are the points we have to required to study the business environment. तो बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने से हम लोग को क्या इंपॉर्टेंस, उससे क्या फायदा मिल सकता है, वो चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है. द फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. The first point is the first mover advantage. If you know what is available in the future opportunity, अगर आपको फ्यूचर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगा, अगर उसके बारे में हम जान जाए कि हमारा बिजनेस जो भी कंपनी अगर कॉन्शियस है कि जो भी अपॉर्चुनिटी एज फ्यूचर्स में जो अवेलेबल हो, मतलब फ्यूचर्स में जो भी हम फेस कर सके, उसको अगर हमको जानकारी हो गई तो हम एज अ फर्स्ट सप्लायर ऑफ द बिजनेस हो सकते हैं. मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम सपोज कोई भी कंपनी है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई, अगर उसे थोड़ा भी नॉलेज हो जाए या फ्यूचर्स में हमें किस चीज का प्रोडक्ट को सप्लाई करें, तो हमें एज अ सप्लायर एज अ बेस्ट मूवर हो सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या जाए, वी हैव टू स्टडी द बिजनेस एनवायरमेंट. अगर बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में हमें नॉलेज आएगा तो हम लोग आज भी बिकम द फर्स्ट मूवर. फर्स्ट मूवर मीन्स हम लोग फर्स्ट सप्लायर है, कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई हो सकता है कि उसको हम एज अ फर्स्ट सप्लायर मार्केट में ला सकते हैं. अगर उसको हमें पूरी इन्वायरमेंट के बारे में मालूम हो जाए कि एज अ फ्यूचर्स में हम उस सप्लाई की जरूरत है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है, किस चीज की नहीं है, देन ओनली वी कैन एबल द फर्स्ट मूवर ऑफ द बिजनेस. फर्स्ट मूवर्स में एडवांस होता है कि फर्स्ट सप्लायर्स. क्लियर? The second is the warning signals. The warning signals means अगर कोई भी फ्यूचर्स में वार्निंग, मतलब किसी भी फ्यूचर्स लॉस का हमको अगर पहले से भी कोई भी वार्निंग, मतलब कोई भी सिग्नल मिल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एफर्ट दे सकते हैं ताकि जो फ्यूचर्स में हमारा जो भी हमको लॉस होने वाला या कोई भी चीज हो कि फ्यूचर्स में हमारा डिमांड बढ़ना है, तो उस प्रोडक्शन को हम पहले से तैयार कर ले ताकि उस डिमांड को हम फुलफिल कर सके. तो वो चीज और जो भी चीज अगर वार्निंग सिग्नल्स के बारे में जाना, तो हम लोग को बिजनेस एनवायरमेंट के पढ़ना बहुत जरूरी है. तो ओवरऑल दिस दैट मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ द वार्निंग सिग्नल. कोई भी बिजनेस को सजेस्ट करने की हम लोग को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें फ्यूचर्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो, उसको मुझे पहले से आघात हो जाए, मतलब पहले से अगर कोई चीज मालूम हो जाए, उस चीज को हम पहले से उसमें एफर्ट ला सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ वार्निंग सिग्नल. मतलब बिजनेस में कोई भी चीज लाना हो, उसके लिए हमें पहले से उस चीज को एफर्ट करें ताकि उसमें द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन बी अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब हम लोग को मालूम है कि कंपनी को रिसोर्स यूज मतलब लिमिटेड रिसोर्स, मतलब क्या क्या जरूरत होता है, मैन, लैंड, कैपिटल एंड द रिसोर्स, रॉ मटेरियल, दैट मीन द रॉ मटेरियल. तो अगर हम लोग को हर कंपनी को रिसोर्स की जरूरत होती है, तो वो लिमिटेड में यूज करें या अनलिमिटेड यूज में यूज करें, तो वो भी हमारे कंपनीज पे डिपेंड करता है कि हम कम से कम इस रिसोर्स को यूज करें एंड गेट अ बेस्ट रिजल्ट. मतलब एज अ लो इन्वेस्टमेंट वी गेट ह्यूज प्रॉफिट. दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट को रेगुलर स्टडी करते रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स को, मतलब वेस्टेज नहीं कर सकते रिसोर्स का. अगर हम लोग अच्छे से एनवायरमेंट को, बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करें, तो हमारा जो भी रिसोर्स होगा उसे एज अ कौन सा रिसोर्स को कहाँ यूज हो रहा है, किस लिमिटेड में यूज करना है, कितने यूज तक में करना है, उस चीज को हम लोग जान जाए तो हमारा बिजनेस हमेशा एज अ स्मूथली रनिंग फंक्शन में, एज अ हाई प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग को मिल सकता है. क्लियर? ना द कॉपिंग विथ द रैपिड चेंजेस. दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंस फॉर द स्टडी फॉर बिजनेस एनवायरमेंट. हम लोग क्यों क्या करते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए हम लोग को किस तरह से रैपिड चेंजेस की तरह हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है. हम लोग अगर रैपिड चेंजेस के साथ हम लोग को घुल मिल जाए, अगर उस चीज को हम लोग कर सके कि बियर कर सके, आगे में हम लोग जो भी रैपिड चेंजेस है उसको हम लोग रिकवर कर सके,
उसको हम लोग उसमें मिल जाए, बट इफ यू मतलब जो भी इन्वायरमेंट के साथ हम लोग का चेंज हो जाए, दैट बिजनेस विल बी ऑलवेज बी सक्सेस। अगर कभी भी हम लोग को इन्वायरमेंट के साथ हम लोग को चेंज होना हो तो उसको तुरंत उसको एडजस्टमेंट में होना चाहिए, तभी हम लोग सक्सेस होते हैं, नहीं तो नहीं सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिना बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़े आप लोग रैपिड चेंज भी नहीं कर सकते। रैपिड चेंज और इन्वायरमेंट आप लोग को मीन्स यहाँ पर क्यों बार बार बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट मीन्स यू हैव टू मेक अ सराउंडिंग, जो हमारे आस पास को देखा जाए कि दूसरी कंपनी क्या रैपिड चेंज कर रहा है, मतलब क्या न्यू टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर्स किस तरह से हमारे चेंजेस हो, कितने अच्छे प्रोडक्ट दे ताकि वो हमें खुश हो जाए, ताकि हमारे प्रोडक्ट खुश आए, हमारा सप्लाई बढ़े। दैट इज मीन्स वी हैव टू बी चेंज विद रैपिड। कस्टमर हमेशा चाहते हैं कि वह द बेस्ट क्वालिटी पर, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी में, मतलब लेस वर्किंग में, लेस एफर्ट में अच्छी वर्किंग मिले, तो वो चीज है। हमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस होना चाहिए, तभी हमें एज अ फ्यूचर्स में अच्छी प्रॉफिट मिलता है, हमारी बिजनेस एक्सपैंड हो सकती है। एंड दैट इज ओवरऑल, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? Now, assisting in planning and for policy formulation. Now, business environment also helps in assisting the planning and the policy formulation. तो हर कंपनी, कोई भी कंपनी सेटअप होता है, that must be help in the विदाउट प्लानिंग नथिंग कैन बी सक्सेस। तो कोई भी बिजनेस सेटल करना हो, आपको एक प्लानिंग होना जरूरी है और एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन्स एक रूल्स, हर कंपनी का एक अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है, उस रूल्स को जरूर हम लोग को असिस्ट करना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर्स में जो भी हमारी प्रॉफिट हो, प्रॉब्लम्स हो, उसको हम लोग फेस कर ले। प्लानिंग इसलिए प्लानिंग होता है कि एक सिस्टमिक वे को बिजनेस को मूव कराता है। विदाउट प्लानिंग नो बिजनेस कैन बी मूव इन ए सिस्टमिक मैनर। प्लानिंग अगर हमारा क्लियर होगा, प्लानिंग अगर सही रहेगा तो हमारा बिजनेस भी सिस्टमिकली, मतलब बिजनेस तो हमेशा चल सकता है, ऐसा नहीं विदाउट प्लानिंग हम लोग बिजनेस, लेकिन उसमें क्या बहुत सारे लॉसेस आएंगे, बहुत सारे स्कूल ऑफ रिसोर्स होंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत होगा। अगर वही चीज हम लोग एक सिस्टमिक वे से चले, एक प्रॉपर प्लानिंग करके कोई बिजनेस को रन करें, तो हमारा भी लेबर वर्क भी कम लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा, कैपिटल्स भी कम लगेंगे, और लो टाइम में हमारा वर्क एज अ बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। दैट इज द मीन्स assessing the planning and the policy. So these also happen if you study the business environment. अगर हम लोग business environment के बारे में अगर पढ़ें, तभी हम लोग प्लानिंग को असिस्ट कर सकते हैं और पॉलिसी फॉर्मेट भी कर सकते हैं। क्लियर? Now the improvement in performance. Improvement in performance also is one of the importance of the topic of business environment. किस तरह से हम लोग का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है? तो परफॉर्मेंस मीन्स क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट का हमने क्या बताया? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग ऑफ मेकिंग ऑल द आउटपुट, मतलब जो बाहर से आउटपुट मिल रहा है, जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा, दैट इज मीन्स द बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है? या इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जितना हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा उतना हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट होगा, जितने हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स देंगे उतनी हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, प्रॉफिट रेंज बढ़ेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो जितना भी सप्लायर्स हुआ, डिमांड हुआ, अगर हमारा सप्लायर्स बढ़ा, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल दैट अगर हमको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करना है, वी हैव टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? तो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए हम लोग को ये इम्पोर्टेंस क्या था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वार्निंग सिग्नल्स, टैपिंग ए यूजफुल रिसोर्सेज, coping with rapid changes, assisting in planning and policy formulation, and improvement in performance. Clear? Now, the third topic is the components of business environment. तो क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स है? There are two components of business environment. One is the internal environment and the second is the external environment. तो हम लोग को मालूम है इंटरनल मतलब अंदर, जो हमारे बिजनेस से अंदर से रिलेटेड जो फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है उसे इंटरनल एनवायरमेंट कहा जा रहा है, फैक्टर्स कहा जा रहा है, और जो एनवायरमेंट हमें आउटसाइड बिजनेस से हमारे बिजनेस को परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है उसे एक्सटर्नल फैक्टर। फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। इंटरनल एनवायरमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स all those factors
which influence the business and which are under the control of business. मतलब जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, कैसे इफेक्ट कर रहा है? सपोज सप्लाईज हो, डिमांड्स हो, जो हमारे बिजनेस हमको हमारे कंट्रोल में हो, वो फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है और जो हमारे कंट्रोल में हो, उसे ही हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट करते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है विच एग्जिस्ट आउटसाइड, जो बाहर से जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो भी हो, सोशल या पॉलिटिकल रूल्स, जो भी रूल्स हो, वो हमारे जो बिजनेस को आउटसाइड से फॉलो कर रहा है, मतलब इफेक्ट कर रहा है, उससे हम लोग बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बिजनेस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कर सकते हैं. और यहाँ पर कोई कंट्रोल ऑफ बिजनेस नहीं रहता, यहाँ पर बिजनेस का कोई इस पर कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक व्हाट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट. द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच द फैक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस. इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, हम लोग जो भी फैक्टर्स है वो हम लोग को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? देयर आर द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्शन मेथड एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो ये सब क्या चीज है? ये जो जितने भी प्रोडक्ट ये दिया फैक्टर्स, ये क्या है? इंटरनल फैक्टर है, इस पर हम लोग का पूरा कंट्रोल है. जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप किया है, तो उसके पास उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव किस उद्देश्य से बिजनेस कर रहा है, सेटअप कर रहा है, तो वो उसके कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव अपना चेंज भी कर सकता है. तो उसमें अगर उसको चेंजेस करना हो तो वो बिजनेस में कंट्रोल कर सकता है. तो दैट इज द इंटरनल फैक्टर, जो हमारे हाथ में, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं. दैट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट. पॉलिसी, बिजनेस अपने एक पॉलिसी फॉलो करता है, तो वो भी अपना, कोई भी ऑनर ऑफ द बिजनेस है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन, अपनी पॉलिसी खुद फॉलो कर सकता है. क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी हमारे अंडर कंट्रोल में रहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस स्ट्रक्चर में बनाने, किस तरह से बनाना है, किस तरह से हमें इसे ढालना है, किस तरह से रखना है. तो ऑल आर द थिंग्स विच आर ऑल इंक्लूड इन द इंटरनल एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम है? जो भी मैनेजमेंट में हम लोग को इंफॉर्मेशन देना है, किस तरह से उसको यूज करना है, किस तरह से वर्कर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वर्क करना है. दिस ऑल आर द थिंग्स ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. क्लियर? प्रोडक्शन मेथड, किस मेथड से हमको कोई भी प्रोडक्शन को बनाना है. देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर मेकिंग द प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, रिजनेबल कॉस्ट, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स, हाई प्राइस. तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना किस मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में अपना प्रोडक्शन को बनाएगा और अपने सप्लायर्स तक उसे ले जाएगा एंड कस्टमर तक. ना द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. ये भी हमारे बिजनेस के ऊपर प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं. वो तो कंपनी, कोई भी ऑनर है या कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसके में कितनी कैपेबिलिटी, वो कितनी प्रोडक्शन को वो बना सकता है, वो कितना प्रोडक्शन एक दिन में कवर कर सकता है. अगर उसका सप्लायर ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, तो वो एटलीस्ट उतना डिमांड पर प्रोडक्शन बना सकता है. या तो उसकी प्रोडक्शन कम है तो वो प्रोडक्शन को, कैपेसिटी को कम भी कर सकता है, क्योंकि अगर उसके पास डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्शन को बना के क्या करेगा, वेस्टेज तो करना नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. तो ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जो भी बिजनेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, अगर उसके अंडर में हमारा कंट्रोल है, दैट इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट. मतलब जो बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए बिजनेस कहा जाता है. क्लियर? नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विच मीन्स कोई भी इफेक्ट विच इंक्लूड्स, विच एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, जो हमारे बाहर जाता है, जिससे हमारा बिजनेस को कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो divided into the two factors. It is divided into two parts, that is the micro and the macro. Now we have know what is the internal environment. The second point is what is the external environment. External environment, it includes all those factors which influence the business
and which are not under the control of the business. एक्सटर्नल एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है, जो फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है लेकिन उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहा, हम उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट कहते हैं. एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया, सोशल सिचुएशन है जिसमें पॉलिटिकल कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, न्यू रूल्स रेगुलेशन फॉर्म हो गया, तो उस समय हमारा कोई कंट्रोल, यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स रेगुलेशन. अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन कोई नया गवर्नमेंट फॉर्म हो गया तो हम लोग को जो गवर्नमेंट ने नया रूल्स बनाया उस रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा. दैट डजंट बियॉन्ड आवर कंट्रोल. आप लोग ने अभी भी देखा होगा काफी सब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म में काफी नई पॉलिसी चेंजेस होते हैं, तो उसमें जैसे जीएसटी आ गया, हम लोग का जीएसटी, बहुत लोग ऐसा ये हुआ कि हम जीएसटी नहीं देंगे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस दैट इज गुड, लेकिन अपना जो कंपनी को, बहुत लोग कंपनी को उसके लिए नुकसान भी हुआ कि उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, लेकिन ये पॉलिसी हमको फॉलो करना पड़े. दैट इज द मेन थिंग. द एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब जो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को, हमारी प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, हमारे बिजनेस एक्सपैंड को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा उसका पर कोई कंट्रोल नहीं. दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. नाउ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट डिफाइंड अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक्सटर्नल एनवायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो एनवायरमेंट एंड द सेकेंड इज द मैक्रो एनवायरमेंट. मतलब जो एनवायरमेंट है, जो एनवायरमेंट जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है वो कौन कौन सा है. माइक्रो में क्या क्या आ रहा है, माइक्रो एनवायरमेंट विच कम्स कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक एंड द मार्केटिंग. नाउ मैम किस तरह से कस्टमर हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है. कस्टमर्स, अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को पसंद आएगा तभी तो हमारे प्रोडक्ट लेंगे. अगर तो वो कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, वो तो हमारे ऊपर नहीं कि हम जबरदस्ती किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे दें. तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड. एक्सटर्नल में होता है कस्टमर्स का व्यू हम लोग का बहुत जरूरी होता है, जो हम लोग के कंट्रोल से नहीं होते हैं, दे आर द आउटसाइडर. तो ये होता है कस्टमर इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सटर्नल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. सप्लायर्स भी एक तरह से हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट है कि कौन सा प्रोडक्ट को सप्लाई कर जाए. अगर मार्केट में उसका डिमांड है तभी तो हम सप्लाई करें, विदाउट डिमांड वी कैन नॉट सप्लाई द गुड्स. तो इसमें भी होता है कि सप्लायर्स का भी एक एक्स्ट्रा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. अगर कस्टमर को गुड्स पसंद है तभी तो हम सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई जब कस्टमर्स का डिमांड डिक्रीज कर रहा है तो सप्लायर्स भी डिमांड डिक्रीज कर रहा है. फिर ना द कंपटीटर्स मार्केट से कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं. एक ही प्रोडक्ट के कई कंपनी सेट हो जाते हैं. मोबाइल फोन्स के ले लीजिए, आप लोग कितने मोबाइल फोन में कितने ब्रांड्स आ गए, तो आप लोग को क्या करते हैं जो आपको पसंद आ रहा है. कितने कॉम्पिटिटर्स है, सब कॉम्पिटिटर्स सोचते हैं एट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट अ चीप लेवल, चीप कॉस्ट में दे. तो वो भी हमारे ऊपर बियॉन्ड द कंट्रोल ये है. हमसे भी सपोज हमने एक कंपनी सेटअप किया, हमसे हमारा एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट हो गया. सपोज हमने एक जींस की फैक्ट्री खोला, ठीक है, हमारे जींस पसंद आ गए बहुत, लेकिन हमसे मेरे एक कॉम्पिटिटर मेरे पास से एक दूसरे ने एक बिजनेस खोल दिया जींस का. तो क्या होगा, उससे हमारा क्या मार्केट को डिवाइड हो जा रहा है. जो कस्टमर हमारे पास रेगुलर आ रहे थे, नाउ दे विल गो ऑन दैट साइड, मतलब वो लोग उसके पास जा रहे हैं. वो हमारा एक कॉम्पिटिटर, कब हमारे पास एक कॉम्पिटिटर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है उसके पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. तो कॉम्पिटिटर्स का भी होना एक तरह का एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो हम कंट्रोल नहीं करते. कभी भी कोई एक नया पर्सन आके एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो एज अ कॉम्पिटिटर्स की तरह हमारा स्टैंड हो सकता है ना. द पब्लिक व्यू इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. पब्लिक का एंड द मार्केटिंग होना बहुत जरूरी है कि हर प्रोडक्ट को एज अ सब जगह पहुंच सके. मार्केट ऐसा है, बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो हम हर मार्केट में नहीं पहुंचा सकते, तो इसके लिए भी हमारा कंट्रोल नहीं है. वो बियॉन्ड बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, वो आउटसाइड है. मार्केटिंग भी डिपेंड होता है डिफरेंट फैक्टर्स. हर जगह जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, कहीं कोई प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है तो उस जगह हम उस चीज को नहीं बेच सकते क्योंकि उसमें उस स्टेट में ऑलरेडी वो चीज अवेलेबल है, तो हमारे प्रोडक्ट का कोई जरूरत ही नहीं. तो मार्केटिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. तो हमारा मार्केटिंग भी होना बहुत जरूरी है. तो ये सब हम लोग को ये फैक्टर्स को हटने के हम लोगों को एज अ बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है. क्लियर. तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या होता है, जो भी एनवायरमेंट, जो भी फैक्टर्स, जो भी
कोई भी चीज जो हमारे बिजनेस से हमको अफेक्ट कर रहा है, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, उसको हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे हमें बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट का है ना. व्हाट इज द मैक्रो एनवायरमेंट? द मैक्रो एनवायरमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. मतलब मैक्रो एनवायरमेंट में हमारे होते हैं कितने का से इकोनॉमिक प्राइस एकाएक चेंज होते हैं. सोशल एनवायरमेंट, समाज में कई चीज से कैसा होता है कि उस प्रोडक्ट का बैंड हो जाता है, उससे हमें नहीं यूज करना पड़ता. दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन सोशल. कभी कभी ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका अभी आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, कई ऐप हमने यूज करते थे, तो ये वो ऐप से एकाएक बंद होना, दैट इज ऑल्सो अफेक्ट ऑल्सो अफेक्ट ये कंपनी. कोई ऐप को एकाएक बंद कर देना तो हमारी कंपनी को तो अफेक्ट कर रहा है. दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सोशल एनवायरमेंट. पॉलिटिकल एनवायरमेंट, कभी कभी ऐसा पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हमारे सेक्टर से जो न्यू रूल्स बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट, वो हमारे कंट्रोल के बिहार. तो ये सब जो फैक्टर्स है, न्यू टेक्नोलॉजी कब न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो जाए जो हम लोग को कभी यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमारा होता है, वो भी हमारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है. तो ऑल दिस फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस एज अ एक्सटर्नली, जो एक्सटर्नली हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, दिस आर द फैक्टर्स. क्लियर? न्यू टेक्नोलॉजी कब हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट. क्लियर?